हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? इसी आशा और विश्वास के साथ एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि रीट पास है, अब क्या करें, फॉर्म भरे या नहीं, तो उस सेशन पर, उस टॉपिक पर आज के इस सेशन में अपन बात करेंगे। क्योंकि कुछ साथियों के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई रीट में क्वालिफाइड हूँ तो क्या मुझे दोबारा फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। अब देखो साथियों, मैं आपको एक बात थोड़ी सी बता दूं कि जो आपका रीट का प्रमाण पत्र होता है उसमें ये बात स्पष्ट लिखी जाती है कि भाई उस प्रमाण पत्र की वैलिडिटी कितनी होगी। साथ में देखो, आपने ये चीज भी अनुभव की होगी कि रीट है वो मात्र और मात्र पात्रता परीक्षा होती है। जैसे आपने देखा होगा कि यूजीसी नेट की एग्जाम है वो पात्रता परीक्षा है, आपकी राजस्थान की जो सेट की एग्जाम है वो पात्रता परीक्षा है, आपकी जो सीईटी की एग्जाम है वो पात्रता परीक्षा। ये सारी की सारी पात्रता परीक्षा होती है। अब इनमें कुछ की जो अवधि होती है, वैलिडिटी होती है, वो निर्धारित कर दी जाती है कि भाई लाइफ टाइम रहेगी या निश्चित वर्ष के लिए रहेगी। जैसे यूजीसी नेट है, सेट है, ये दोनों पात्रताएं कितने वर्ष की होती हैं? आजीवन होती हैं। जब तक आप ओवर एज नहीं हो जाते वो योग्यताएं आपके लिए काम में आएंगी। चाहे आप यूजीसी नेट कितनी भी बार दो, है ना, कितनी भी बार क्वालिफाइड करो, अगर किसी बार क्वालिफाइड नहीं भी होते हो तो पीछे वाली है वो आराम से वैलिड होती है। उसी प्रकार राजस्थान में 12वीं पास और ग्रेजुएशन लेवल पर सीईटी की एग्जाम होती है, कॉमन इंट्रेंस टेस्ट। तो उसकी अवधि पहले 1 वर्ष थी, अब बढ़ा के उसको 3 वर्ष है, तो उसमें लिखा जाएगा। उसी तरीके से जो आपकी रीट है, जो पहले आर टेट हुआ करती थी, उसमें अवधि आपने देखा था स्पष्ट लिखा हुआ था कि भाई 7 वर्ष के लिए होगी। उसके बाद जो रीट हुई उसमें लिखा था 3 वर्ष के लिए होगी। और जो अभी है उसमें देखो क्या लिख रखा है। आज के इस सेशन में उन दोनों प्रमाण पत्रों को देखते हुए आपके डाउट है वो क्लियर करेंगे, और साथ में फिर आप बताना कि भाई आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। वो तमाम जो पॉइंट्स है उस पर अपन बातें पॉइंटों के माध्यम से करेंगे। देखो, ये आपका एक रीट का सर्टिफिकेट है। जो आपकी रीट कौन सी हुई थी? रीट एग्जाम 2017 है ना। ये कौन सी है आपकी? रीट एग्जाम 2017 रीट एग्जाम है, ये आपकी 2017 वाली है ना। और कब हुई थी? 11/2/2018 को ये आयोजित की गई थी। कितने की? 11/2/2018 को आयोजित की गई थी, है ना। अब देखो इसमें क्या लिख रखा है, ये तो आपका प्रमाण पत्र हो गया कंप्लीट, है ना। लेकिन देखो यहाँ पे लिख रखा है, यह प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तिथि से 3 वर्ष के लिए मान्य होगा, है ना। तो कितने ईयर्स हैं? 3 ईयर्स। अपन क्या देखते हैं कि अपने पास जो प्रमाण पत्र होता है उसमें अपने जो प्राप्तांक है, पूर्णांक है, वो देख लेते हैं, कितने अपने प्रतिशत है वो देख लेते हैं। बाकी अपन कोई चीज पर अपन फोकस नहीं करते। तो देखो ये प्रमाण पत्र वो 3 वर्ष का है, पर ये रीट कौन सी है? ये रीट एग्जाम आपकी 2017 वाली है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 17 की जो रीट आयोजित हुई थी, जिसकी डेट थी 11 फरवरी 2018 को, उसकी वैधता कितनी थी? 3 वर्ष। तब अपने को कंफ्यूज था कि भाई ये रीट का जो प्रमाण पत्र है वो आपके 3 वर्षीय काम में आने वाला है ना। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा एक और परीक्षा आयोजित हो गई आपकी 24/7/2022 को, है ना। कितनी तारीख को? 24/7/2022 को यह परीक्षा आयोजित हो चुकी है। और इनमें जिन लोगों ने बैठा है, क्योंकि जो इससे पहले वाली थी उसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ है 3 वर्ष, तो इसका मतलब वो आपकी 17 की थी, तो 18, 19, 20 में वो क्या हो गई? खत्म हो गई, वो वैलिड नहीं होगी। लेकिन जिस साथी ने 2022 की रीट में शामिल हुए हैं, है ना, और उसके जो नियम है, नियमों में क्या था कि आप तभी पात्र होंगे जब आप वो शैक्षणिक योग्यता, है ना, आप एग्जाम की डेट तक अर्जित कर लेते हो तब आप पात्र होंगे, तो वो आपके लिए सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा। तो ये देखो 24/7/2022 को आयोजित हुई थी, है ना। और इसमें देखो ये आपके सारे
जो पूर्णांक है, प्राप्तांक है, वो सारे दे रखे हैं। अपन इस पे ध्यान देते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। देखो एक चीज ये इंग्लिश में दे रखी है, बहुत से विद्यार्थी है कि अंग्रेजी में कोई चीज लिखी होती है या किसी संस्कृत या कोई अन्य भाषा में जो क्लिष्ट है, अपने को नहीं पता है, उसको अपन स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो लेकिन यहाँ पे देखो स्पष्ट लिखा हुआ है कि दिस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर लाइफ टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ इंश्योरेंस। हाँ, इंश्योरेंस यानी लाइफ टाइम, यानी इसका क्या हो गया, जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत है। ये आपका क्या होगा, प्रमाण पत्र वैलिड होगा। लेकिन वैलिड के लिए आपको ध्यान में रखना है आप किस कैटेगरी से हो, आप जनरल से हो, आप ओबीसी से हो, आप एससी से हो, आप एसटी से हो। तो इसके लिए जो जो क्राइटेरिया निर्धारित कर रखा है ना, जो जो क्राइटेरिया निर्धारित कर रखा है वो क्राइटेरिया आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका क्राइटेरिया है वो अपने को ध्यान में रखना है, कितना कितना प्रतिशत का वो क्राइटेरिया है, 60, 55 है, 36 है, जो भी क्राइटेरिया दे रखा है उसको अपने को फॉलो करना है। और उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, क्राइटेरिया देख लेना, और उसी के अकॉर्डिंग अगर अपन पात्र हैं तो इस प्रमाण पत्र की है वो क्या रहेगी, वैलिडिटी लाइफ टाइम है वो रहने वाली है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है ना। जिस व्यक्ति ने ये एग्जाम जिस दिन आयोजित हुई थी उससे पहले आप क्वालिफाइड कर जाते हो तो आप पात्र होते हो, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार जो रीट हो रही है उसमें सरकार ने एक विशेष छूट दी है। क्या छूट दी है कि जो आपके बीए प्रथम वर्ष और जो आपकी बीएसटीसी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और वो इसके लिए पात्र होंगे। तो ये एक विशेष छूट है वो सरकार की तरफ से दी गई है। तो वहां पर वो उन विद्यार्थियों के लिए तो इजीली वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने क्वालिफाइड कर रखा है ना, उनके मन में एक प्रश्न उठता है कि भविष्य में कोई नियम चेंज हो जाए, है ना। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि भाई भविष्य तो अपने को नौकरी लगने के लिए सोचना है ना। भविष्य में इतना समय थोड़ी लगाओगे आप। जब आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो निश्चित रूप से अपने को यह मानो कि 2025 में अपने को क्या करना है, सिलेक्शन लेना है ना। तो अगर अब ये एग्जाम होगी, स्पष्ट निर्देशों में कहा गया है, जो आपकी गाइडलाइन है उनमें स्पष्ट है कि भाई ये आपकी क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ पात्रता एग्जाम होगी। इसके बाद आपकी मेन एग्जाम अलग से करवाई जाएगी, है ना। कुछ साथियों के ये डाउट है कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन है वो अगर सरकार इस रीट का जो मार्क्स है उनका वेटेज है अगर मेन एग्जाम में ऐड कर दे तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात उसमें स्पष्ट लिखी गई है कि ये सिर्फ और सिर्फ पात्रता एग्जाम होगी, है ना। तो इसको आप पात्रता एग्जाम माने और उसी के अनुसार, है ना, अगर आप क्वालिफाइड है तो दोबारा आपको इस एग्जाम में बैठने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने ये सोचते हो कि भाई मेरे को स्कोर बढ़ाना है तो स्कोर की वैसे कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन कोई विद्यार्थी ऐसा है कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ है वो रीट की ही तैयारी कर रहा है। जैसे मैं बात करूं L1 वाले, L1 मान लो जिसने बीएसटीसी कर ली और 12वीं पास है तो वो सिर्फ रीट के लिए, और पहले वाली वो एग्जाम क्वालिफाइड है और इसको भी वो टेस्ट करना चाहता है, तब कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से इसका टेस्ट है वो दे सकता है, फॉर्म भर सकता है। और फॉर्म भरने के बाद भी अगर आप क्वालिफाइड नहीं होते हो तो आपकी पुरानी वाली पात्रता है वो एज इट इज रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अगर आप क्वालिफाइड हो जाते हो तो आप पे डिपेंड है कि आप कौन सा सर्टिफिकेट है काम में लेते हो, क्योंकि दोनों में आप क्वालिफाइड हो, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि भाई कि गार्जियन ये कह रहे हैं कि फॉर्म भरो फॉर्म भरो फॉर्म भरो, है ना। तो उनको संतुष्ट करने के लिए भी कि भाई देखो जब पर ये कह रहे हैं तो फॉर्म भर देते हैं और एग्जाम के क्योंकि आगे आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस तो देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई सिलेबस है वो सेम है ना। लेकिन ये है कि भाई कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं वो निश्चित रूप से इसमें प्रयास कर सकते हैं, है ना। पर इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई अगर आप एग्जाम में बैठ गए और एग्जाम में बैठने के बाद अगर फॉर्म रिजेक्ट, जैसे एग्जाम में बैठने के बाद आप क्वालिफाइड नहीं होते हो तो क्या पुरानी वाली वैलिड रहेगी, तो वो वैलिड रहेगी, उसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं
है ना। तो ये एक छोटी सी जानकारी ही थी रीट से रिलेटेड, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं कि कईयों के मन में ये रहता है कि भाई मेरे साथ वाले ने फॉर्म भर दिया होगा, है ना, उसके ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, है ना, हो सकता है भविष्य में सरकार कोई चेंज कर दे रूल वगैरह, है ना। तो इसमें ऐसा कोई रूल चेंज नहीं होगा। निश्चित रूप से ये होता है कि सरकार जब बदलती है तो उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन है वो करती है ना। इस सरकार ने यही चेंज किया है कि इसमें आपके जो एसटीसी प्रथम वर्ष और जो बीएड प्रथम वर्ष वाले भी इसमें पात्र होंगे, वो बैठेंगे, एग्जाम देंगे, अगर क्वालिफाइड होंगे तो उनका सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा आगे की एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये पात्रता एग्जाम है, वैसी ही पात्रता एग्जाम जैसे आपकी यूजीसी नेट की और सेट की एग्जाम होती है वैसी है। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर आप तैयारियों में जुटे। अगर आप क्वालिफाइड है तो मेन एग्जाम की तैयारी करें, और अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अभी भी, क्योंकि फॉर्म अगर आपने नहीं भरा है तो अभी आपके पास मौका है, अभी क्योंकि 14 फरवरी तक इसकी डेट चल रही है, तब तक आप फॉर्म है, सॉरी 14 जनवरी तक डेट चल रही है, 14 है या 15 है वो देख लेना आप, वहाँ तक इसकी डेट है। आप इजीली ये फॉर्म है वो आप सबमिट कर सकते हैं और तैयारियों में जुट सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया, निश्चित रूप से ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।